हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत बरान। गाइस, जैसा कि आपने पार्ट 5 देखा, अब आज है पार्ट 6, जिसमें हम मालती चौहान की आत्मा को मौलाना साहब के थ्रू जो है उसको पाक करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारा अलमखदूम बाबा ने बोला था कि आपको अजमेर जाना है और अजमेर दरगाह से एक फूल लेकर आना है, उस जरिए से फिर मौलाना साहब को आपको बुलाना है। वो मौलाना साहब जो है उसकी आत्मा को, जैसे वो नापाकी की जो स्थिति में जो है उसने सुसाइड किया था, तो अब उसको पाक करना होगा। फिर पाक करने के बाद जो है उस आत्मा को हम बुला पाएंगे। तो जैसा हमें बाबा जी ने बोला वैसा हमने किया, और हमने जो है गुलाब का फूल जो है शाहरुख के थ्रू जो है मंगा लिया है। तो मोनू भाई, वो फूल ले आओ, अदब से लाना। सो गाइज, ये देख सकते हो कि ये वो फूल है जो दरगाह के ऊपर से शाहरुख जो है लेकर आया था, और इस फूल के जरिए हम मौलाना साहब को बुलाएंगे। मौलाना साहब से भी हमने बात कर ली है, तो मौलाना साहब रास्ते में ही आ रहे हैं, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही वो आते हैं उनको पूरा मामला बताते हैं, और फिर जो हम मालती चौहान की आत्मा को पाक करके जो फिर मौलाना साहब को कहते हैं कि अब उसकी आत्मा को बुलाइए, या फिर शायद उसको पाक करने का ही जो है अभी मसला है कि उसको पाक करना है। पाक करने के बाद जैसे मौलाना साहब क्या बोलते हैं, फिर हम जो है अलमखदूम बाबा से बात करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। तो फिलहाल हम मौलाना साहब का इंतज़ार करें। जैसे ही वो आते हैं उनको ये फूल देकर जो है कहते हैं। हालांकि दोस्तों, मौलाना साहब भी बहुत मुश्किल से हमें मिले, और जो भी मौलाना साहब मिले उन्होंने हमें ये बताया कि भाई जो है मेरा फेस रिवील मत करना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आजकल के जो लोग हैं वो थोड़े अ, उस टाइप में थोड़े ज़्यादा उनको रिएक्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका फेस रिवील ना हो, और जो है वो हमारा काम कर लेंगे। तो मौलाना साहब, मोनू भाई अभी आ रहे होंगे, तो दोस्तों मैं आपको मौलाना साहब जैसे मिलते हैं वैसे जो है आपसे मिलता हूँ। तो मेंडी भाई, आप थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दीजिए, मौलाना साहब आते हैं फिर हम पब्लिक उनसे मिलाते हैं। सो गाइज, अभी जो है शायद मौलाना साहब आ गए और हमारे घर गली में आ चुके हैं, तो हम मौलाना साहब को लेने जाते हैं, और जो है मौलाना साहब से आज जो ये जो क्रिया जो भी है आज का वो देखते हैं। तो मेंडी भाई चलिए मौलाना साहब को लेकर आते हैं। आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। आइए मौलाना साहब, आइए। मोनू भाई, इनका फेस मत दिखाना ना, बैठिए। बैठिए मौलाना साहब। मेंडी भाई, आप नीचे बैठ जाइए। मौलाना साहब, हाँ बैठ जाइए आप। मोनू भाई, परफेक्ट है ना? तो मौलाना साहब, ये माइक जो मैं मौलाना साहब को पहना देता हूँ ना सर, मैसेज, ये माइक आप। तो गाइस, जैसा कि तो मौलाना साहब, मसला ये है कि जैसा कि मैंने आपसे बात की थी, तो मालती चौहान जो एक रूह है जिसको हम बुलाना चाहते हैं, तो हमारे अलमखदूम बाबा ने हमें बताया था कि उसकी आत्मा को बुलाने के लिए आपको जो है अजमेर जाना होगा, और अजमेर से जो है गुलाब का जो फूल लाना होगा, क्योंकि वो आत्मा जो है नापाकी की हालत में जो है उसने मतलब सुसाइड किया था, मरी थी वो। तो उसको पाक करने के लिए आपको अजमेर से एक फूल लाना होगा। तो और कोई भी जानकार मौलाना जो हो उनसे पढ़वा कर उस पुल पर, और जो है उस आत्मा को पाक करना होगा, और फिर जो है वो आत्मा आ पाएगी। तो मौलाना साहब, मैं आपसे यही इल्तिजा रखता हूँ कि आप जो है वो अ, फूल को आप देखिए, और उस आत्मा के लिए है तो उसको पाक करने के लिए जो आप जो क्रिया होती है वो करिए। तो मोहन भाई, ये मेरे को दीजिए। तो मौलाना साहब, ये है वो फूल है जो मैं अजमेर दरगाह से शाहरुख मेरा भाई जो लेकर आया है, ये देखिए। और इस फूल के ज़रिए जो हमारा अलमखदूम बाबा ने बोला था
आपको जो आपका जो इल्म है, आपकी जो पढ़ाई उस हाँ, फूल पर पढ़ाई करके मौलाना साहब उस आत्मा को आप बुलाने की कोशिश करिए। और जो है उस आत्मा को से हमें बात करनी है, तो पहले जो क्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि उस आत्मा को पाक करना, क्योंकि वो नापाकी की हालत में जो है मरी थी, इसलिए अगरबत्ती ले आओ। अगरबत्ती अगरबत्ती जीवा रखी मैंने वो देखो ऊपर और है। एक हाँ, पानी का गिलास। पानी का गिलास और अगरबत्ती। पानी का गिलास लिया रखा है। चलो चलो मैं लेकर आता हूँ। और मौलाना साहब और कुछ? बस। ठीक है मौलाना साहब, मैं लेकर आता हूँ। हम सब ये पानी और ये अगरबत्ती, इसको मौलाना साहब लगा देना। वो रहा बस। अगरबत्ती कितनी लूँ मौलाना साहब? 3 ले लूँ? 3। ठीक है मौलाना साहब। तो लगा दिया मौलाना साहब? लगा दो। जी। हो जाएगी, तीनों हो जाएगी। थोड़ा आगे रखो। शरबत दिया शराब भाई, क्या हो क्या हो गया इससे? शराब शराब। ये क्या है कुछ? कौन है तू? कौन है तू? कौन है? कौन है तू? कौन है? मैं वो हूँ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम यक्षिणी है। क्या लेने आई है तू? मुझे इस फूल के जरिए जो काम दिया था, मैं वो करने आई हूँ। जैसा कि मुझे बाबा जी ने बताया था कि तुझे ये काम करना है, तो मैंने ही बताया था बाबा जी को कि इसके लिए तुम्हें गुलाब का फूल लेकर आना होगा। और जिस आत्मा से तुम बात करना चाहते हो, मैं उसके लिए तुम्हारी मदद करूंगी। और बाबा जी ने मुझसे वादा किया कि वो उनके कबीले में मुझे रखेंगे। ये पढ़ाई बंद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये जो तेरे अंदर जिस लड़की की आत्मा है, वो इस फूल के जरिए पाक हो चुकी है। मैं मैं ये समझ सकती हूँ कि आपने इस फूल के जरिए उसकी आत्मा को तो पाक कर दिया, लेकिन ये ये पढ़ाई बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है उससे। बंद करो ये। ये जो पानी और ये जो वजीफा मैं पढ़ रहा हूँ, इससे उसकी आत्मा पाक हो चुकी है। अब तू बुला उसको। आपने आपने जरूर उसकी आत्मा को पाक कर लिया, ये सच बात है। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं उस आत्मा को बुलाने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन हर चीज का एक
मेरी बात मानो। उस आत्मा से बात करने के लिए अब आपको उसके लिए एक हवन करवाना होगा। उस हवन में आपको एक लाल साड़ी, एक नारियल, चप्पल, चूड़ी और सारे वो सैजो सामान जो एक औरत करती है, वो सब उस हवन में तुम्हें रखना होगा। उसके बाद वो सारा सामान जो है एक कुएं में या किसी तालाब में रख कर आ जाना है, जिससे कि वो सारा सामान उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। और फिर मैं कोशिश करूंगी कि वो मालती चौहान तुमसे बात कर पाए। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत परेशान है अभी, क्योंकि उसकी मौत से पहले मौत हुई है। और और उससे बात करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो मौत से पहले मरी थी, इसलिए बुलाना इतना आसान नहीं है उसको। लेकिन मैंने बाबा जी से वादा किया है कि मैं उसकी आत्मा को बुलाने में आपकी मदद करूंगी। आप हवन करवाइए। जैसे ही आप हवन करवाओगे और ये सब चीज उसको दोगे, तो शायद वो कहीं ना कहीं तुमसे बात कर सकती है। इसलिए पहले ये काम करो, फिर तुम जो है आगे का बाद में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे शरावत भाई, भाई ये पानी पिलाओ थोड़ा। ये लो भाई, पानी पी थोड़ा। ठीक हो अभी? शरावत भाई, पानी पिलाओ, आराम से पानी पिलाओ। क्या हुआ था? उन्होंने सब क्या हुआ था? क्या मालती चौहान आई थी? बात हुई उससे? देखो शरावत भाई, मालती चौहान की आत्मा तो नहीं आई थी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर किसी स्पिरिट का इतना मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा थी। जी वो अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं एक यक्षिणी हूँ। जी जी अब यक्षिणी है और उसने मतलब बताया कि मालती चौहान की आत्मा से उसने बताया है कि बहुत लोग जो है वो कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर, लेकिन जी उसकी जी जी अननेचुरल डेथ है। जी जी जो बिल्कुल सही हमने बात भी है। उस दिन कंटेंट बनाया, उस वीडियो में इस बारे में डिस्कशन किया था जी 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 कि अननेचुरल डेथ है, तो उस चीज़ के बारे में अभी हम श्योर हो नहीं सकते। जी 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 उसके बाद उन्होंने बताया कि इस चीज़ का अगर सॉल्यूशन करना है, तो एक औरत के जो साजो सामान की चीज़ें होती है, जैसे साड़ी हो गया, चप्पल हो गया, चूड़ी हो गया, जी 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 उन सब चीज़ों को एक जहाँ पानी हम रखते हैं, जैसे कुआं हो गया, कोई ऐसी जगह जहाँ पे जी जी पानी जी इकट्ठा हाँ करके रखते हैं, जी 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 वहाँ उन चीज़ों को डालना पड़ेगा। उसके बाद आगे की चीज़ें क्या है वो समझ में आएगी हमको, लेकिन इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है। जी और जी अभी जो आत्मा आपकी बॉडी के अंदर है वो मालती चौहान की नहीं है, लेकिन उस जो यक्षिणी की आत्मा थी उसने एक तरीका बताया जिससे हम उस चीज़ को आगे समझ सकते हैं जी जी कि जी। मालती तो चौहान ये के सब साथ आत्मा रखने के कैसे लिए कनेक्ट अपने को होगी। जैसे ये सब जो भी जो सामान है जो आप कह रहे हो, उसके लिए क्या करना होगा? हवन करना होगा या क्या करना होगा? उसके लिए हवन करवाना होगा। अच्छा हवन होगा, और हवन के जब दौरान ही ये सब चीज़ें होगी। वो अच्छा, सब तो चीज़ें अपने को कुएं वो में जो भी डालनी है। सामान जो भी हवन के दौरान जो हाँ, सामान हवन होती है वो शुरू करने से पहले वो सब चीज़ें ला के रखनी है। जी जी, वो हवन में वो चीजें रख के फिर अपने को जो वो छोड़ने जाना है, जैसे जो भी तालाब या खुद हाँ, मतलब सब वैसा है। मतलब एक तरह से जैसे हम विसर्जन करते हैं ना जी 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 भगवान जी का, जी जी उसी तरह से उस चीज़ को सौंपना है, उस चीज़ को जी जल को जी। अर्पण करना है जैसे। तो मौलाना साहब, ये जो चीज़ें आपने जैसे बताया कि आपने उस गुलाब के थ्रू जो मौलाना साहब उस आत्मा को, तो मालती चौहान की आत्मा जैसा हमारा जो शाहरुख को हमने भेजा था हाँ, अजमेर इस फूल को लाने के लिए, उस आत्मा को पाक करने के लिए, तो मौलाना साहब वो आत्मा तो पाक हो गई है? वो इस पढ़ाई और इस वजीफे के कारण कि वो मौलाना साहब वो पूरी तरह से पाक हो चुकी है। सुबह अल्लाह बेशक बेशक। तो मौलाना साहब, अब हमारा आपको बुलाने का जो मकसद यही था कि उस आत्मा को जो है जैसे हमारा अलमखदूम बाबा ने बोला था कि एक मौलाना ही उस पर वजीफा पढ़कर जो है उसको पाक कर सकता है, तो आपने उसको पाक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब आप आए और हमारे इस मसले को देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जैसा कि दोस्तों उस यक्षिणी थी, यक्षिणी,
यक्षिणी की जो आत्मा है थी वो आई थी और उसने, जैसा मेंढी भाई बता रहे, उसने बोला है कि हमें हवन करना होगा और हवन में ये सारे आइटम लाकर जो है हमें किसी तालाब या कुएं में छोड़ना होगा ताकि वो उस तक पहुंच जाए और फिर जो है वो आत्मा जो है आएगी। हवन में आने का बोला उसने। अगर मतलब उस आत्मा के मालती चौहान की आत्मा के आने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो उस हवन के दौरान ही हो सकती है, उसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा ऐसा है। सामग्री लानी मतलब पड़ेगी, अभी भी हवन उसने करना ऐसा नहीं पड़ेगा। बोला कि मतलब हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट कर सकते हैं, हवन होगा, वो सामग्री आएगी तभी कनेक्ट कर सकते अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो दोस्तों, अब जो है हम आपको मिलते हैं पार्ट 7 में। हम जो है हवन की तैयारी करते हैं। हवन की हैं तैयारी और करें। हवन करेंगे और जो भी इसमें जो भी साजो सामान लगता है वो पहले हम कल पूरी तैयारी करते हैं और वो करके फिर हवन करते हैं। फिर देखते हैं कि मालती चौहान की आत्मा से बात हो पाती है या नहीं। दोस्तों मैं आपको पहले भी बोल चुका, अभी बोलता हूँ कि आत्माओं से कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। और जब जो भी कोई इंसान अगर इस दुनिया से जाता है तो उससे कनेक्ट करना बहुत ही पॉसिबिलिटी तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश करते हैं, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे कौन था, कौन नहीं था और क्यों वो जो इतना बड़ा कदम उठाए। तो ये सब आपके लिए करें दोस्तों, तो आपका फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट करें और जो है बस ऐसे ही हौसला अफजाई करें। और अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। मौलाना साहब तो जी जी चलो मैं नहीं, इसको, आपके हाथ हाँ में जी जी है। मैं इसको है ना ठंडा कर दूंगा और इसको जो है मैं कहीं पर अच्छी जगह रख दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।